क्या आपने कभी अपने हमसफर के बारे में सोचा है? हाँ, ज़रूर सोचा होगा। और रही बात अगर आप सिंगल हैं, तो क्या ही कहने। वाह महक, तूने तो आग ही लगा दी। ये है महक। अपनी कजिन की शादी में दुल्हन वालों की तरफ से डांस का सारा भार इन्हीं ने संभाल रखा है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हाउ डू आई लुक? अब लग रहे हो ना फुल रेडी। वाइल्ड स्टोन का अल्ट्रा सेंसुअल परफ्यूम लगाए हो तो लोग तो नोटिस करेंगे ही। और ये है हमारा हीरो। किसी को भी दीवाना कर देने वाली इसकी आंखें और सबको अपने प्यार में पागल कर देने वाला इसका चेहरा। उसने अपने हाथों से महक को गिरने से बचा लिया और इस एहसास से मानो महक का दिल जोरों से धड़कने लगा हो। दोनों की ये पहली मुलाकात थी। Oh my God, this scent. Please stop this moment forever. हेलो मिस। Oh, I'm so sorry. अरे इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। Thank you मुझे गिरने से बचाने के लिए। अरे वो तो आप ही मेरी बाहों में आकर गिरे, तो मजबूरी में बचाना ही पड़ा। कितना थक गई आज मैं। अरे यार, ये तो वही खुशबू है। कहीं वो आसपास। अरे आप कब आए? जब आपने देखा। आपको नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है? जी, कभी कभी जब बोर होता हूँ तब पढ़ लेता हूँ। ओह, वैसे आप शायद डॉक्टर है ना? दीदी ने बताया था आपके बारे में। अच्छा, कोई खास वजह? नहीं, मैंने ही दीदी से पूछा था। जब से दीदी का रिश्ता तय हुआ है, I've heard a lot about you. महक, चलो अब काफी लेट हो गया है, आ जाओ ऊपर। हाँ दीदी, बस अभी आई। चलिए मैं भी साथ चल लेता हूँ, इसी बहाने थोड़ी और बातें हो जाएगी। अच्छा बताइए, वैसे आप करती क्या हैं? मैं मॉडल हूँ, या कह सकते हैं एक स्ट्रगलिंग मॉडल। इसमें ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ। अच्छा लगा आपका बात करने का तरीका। एटलीस्ट खुद को बाकी लड़कियों की तरह बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बताया आपने। अच्छा, और लड़कियों की तरह यानी बहुत सी लड़कियों से बातें चलती है आपकी। कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है अब तक? आपको क्या लगता है? होनी तो चाहिए। अब बंदा इतना स्मार्ट और डैशिंग हो तो होगी ही। देखिए सच कहूं तो है नहीं, लेकिन अब सोच रहा हूं बना ही लूं। यार वैभवी, तुम अब आ रही हो? डांस फंक्शन ऑलरेडी खत्म हो गया। आई एम सो सॉरी कुणाल, हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी आ गई थी। अच्छा कोई नहीं, छोड़ो। चलो मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। ये है मेरे भैया की साली साहिबा, मिस महक। वो एक दूसरे से हाथ मिला तो रहे थे, पर दोनों के मन में एक धुआं सा उठ रहा था। कुणाल वैभवी को उसके रूम तक छोड़ने जा रहा था, तो वहीं महक अपनी गर्दन घुमाए अभी भी उन दोनों को जाते देख रही थी। क्या ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होगी? लेकिन उसने तो कहा था उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये है वैभवी। कुणाल और वैभवी दोनों एक ही हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, और कुणाल ने उसे अपने भाई की शादी के लिए इनवाइट किया है। वैसे बता दें कि वह कुणाल को मन ही मन चाहती है, पर वहीं कुणाल उसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता है। वैभवी, तुम काफी थकी हुई लग रही हो। हाँ यार, मैं काफी थक गई हूँ। ठीक है, तुम आराम करो अभी, हम कल सुबह मिलते हैं। महक होटल के टेरेस से इस खूबसूरत शहर को देख रही थी, और तभी अचानक उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। ये खुशबू फिर से? आप शायद गलत दिशा में देख रही है, मैं यहाँ पर हूँ। क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? वो तो आप ही बता पाएंगे। मैंने सोचा जो बात अधूरी रह गई थी उसे पूरा कर लिया जाए। अच्छा, पूछिए। अच्छा और बताइए अपने बारे में। आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई बहन? कुणाल के सवाल पर महक की आंखों से आंसू निकल आए। अरे सॉरी, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं अनाथ हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था।
अरे छोटे भाई, कम से कम मेरी शादी तो हो जान देते, फिर तुम्हारी भी करवा लेंगे। या चाहो तो तुम दोनों कल साथ में ही बैठ जाना। क्यों महक, कैसा लगा कुणाल तुम्हें? दीदी, अरे क्या भैया, आप भी ना, ये भैया को भी ना चैन नहीं है। शादी तो हो ही रही है, फिर भी अभी बात करनी है भाभी से। आखिर इस वाइल्ड स्टोन परफ्यूम का क्या करूं मैं? कुणाल के इस परफ्यूम ने सारी लड़कियों को उसका दीवाना बना रखा है। ठीक है, तुम मुझे जल्दी ला कर दो, मैं वेट कर रही हूँ। हाय। ओ आप, पर मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? अरे आपकी सहेली मिली किस दिन काम आएगी। ये मिली भी ना किसी को भी मेरा नंबर दे देती है। अच्छा जी, हम अब किसी को भी हो गए। हाँ बताइए, कैसे याद आई हमारी? अरे बुआ जी को नहीं सुना आपने? उन्होंने कहा ना कि अगला प्रोग्राम मेहंदी का है। ओ हाँ, मुझे तैयार भी तो होना है। चलो मैं रखती हूँ, बाय। अरे ये लो मैडम जी, आपने जो मंगवाया था वो मैं ले आया। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। हेलो मिली, थैंक्स यार महक का नंबर देने के लिए। अरे कोई नहीं, वैसे महक को बोल देना। मिली बेटा, इधर आना। कुणाल, क्या थोड़ी देर आप मेरा कैमरा पकड़ेंगे प्लीज? मैं बस अभी आई। कौन कहता है कि सिर्फ स्वर्ग में अप्सरा रहती है? लो, आ गई मैडम। वैभवी, तुझे इसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा, वरना ये तेरे कुणाल को डेट करने के सपने को डुबा देगी। अब आप कैमरामैन भी बन गए? हाँ, मैं सोच रहा था कि इतने सुंदर चेहरे, या कहूँ चेहरा, फिर कभी कैमरा में कैद करने मिले या ना मिले। ओहो, ऐसी बात है। वैसे आप इतना फ्लर्ट कर कैसे लेते हैं? अरे पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, फिर कल शादी के बाद तो चले ही जाना है। कुणाल के जाने की बात सुनकर एक पल को तो महक सहम सी गई थी। पता नहीं उसे क्या हुआ और वो चली गई। रुको, मैं कुछ पीने के लिए ले आती हूँ। यार वैभवी, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या तुम मुझे मेरे रूम तक छोड़ दोगी? मैं भी देखती हूँ ये लड़की कैसे छीनती है तुम्हें मुझसे। अरे यार मिली, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। अरे यार, मेरा कैमरा तो कुणाल के ही रूम में रह गया। रुक, मैं ले आती हूँ। उसके रूम में तेरा कैमरा? अरे मेरी माँ, चिंता ना कर, तेरे कुणाल को कुछ नहीं किया है मैंने। और अगर तुझे याद हो, कल रात वो मेरे ही कैमरे से शूट कर रहा था। अरे हाँ, अब याद आया। आज का तेरे लिए प्लान है मेरे पास, तू तैयार रहना बस। प्लान? कैसा प्लान? वो तो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, वरना तू दिन भर उसी में खोई रहेगी। शादी शुरू हो चुकी थी और अब बारी थी किसी के इम्तिहान की। इम्तिहान यानी एग्जाम? अरे हाँ बाबा, मैंने सब सेट कर दिया है। तू चिल कर, तू पहले ये पकड़। महक, तू सुन मेरी बात। तू प्यार करती है ना, तो तू ये सब फालतू बातें क्यों सोच रही है? और इससे क्या फर्क पड़ेगा कि पहले कौन प्रपोज करता है? पर वर कुछ नहीं। देख, मैं जानती हूँ कि तू उससे कितना प्यार करती है, और यही तेरा आखिरी चांस है ब्रो। और एक ही पल में सारा दृश्य बदल चुका था। कुणाल को समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने गिरे हुए और घटिया किस्म के आदमी होगे। पर महक, तो आखिर महक ने जो अपने करियर के लिए सोचा था वह उसने कर दिखाया था। उसके सपने सच होते जा रहे थे और एक आखिरी तमन्ना आज उसकी पूरे होने जा रही थी। महक, क्या तुम तैयार हो? आज तुम्हारा ड्रीम पूरा होने जा रहा है। हाँ सर,
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। ये है मिस्टर कश्यप, और महक के करियर को बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। हाँ भाई ठीक है, चल बाद में बात करता हूँ मैं। सर, इस पिक्चर में आपके साथ कौन है? अच्छा ये तो मेरा कजिन है। इसने तो पहली बार मुझे तुम्हें मॉडलिंग का चांस देने के लिए कहा था। चलो अब देर मत करो, स्टेज पे जाने का टाइम हो गया है। अरे, मिली का मैसेज? यार महक, तुझे पता है आज मैं शादी की वीडियोस देख रही थी और मुझे पता चला कि कुणाल की कोई गलती नहीं थी। यार कुणाल तो उस रात बेचारा पीकर पास आउट हो चुका था। वो सारे के सारे फोटोज और वीडियोस उस वैभवी ने बनाए थे। अरे महक, तुम रो क्यों रही हो? जल्दी चलो, नॉमिनेशन का टाइम हो चुका है, हमें चलना होगा। Ladies and gentlemen, the Model of the Year award goes to, जिसे किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अवार्ड जाता है मिस महक सक्सेना को। आज मैं इस मुकाम पर हूँ और अब तक मुझे ऐसा लगता था कि इसमें सारी मेहनत मेरी है, पर ऐसा नहीं है। उसका ये सोचना कुछ हद तक शायद सच था, क्योंकि उसकी नजरों ने किसी को देख लिया था। ऑडिटोरियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया था और आखिरकार महक की नजरों ने कुणाल को देख ही लिया था। महक अब कुणाल के सामने थी और ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें कुणाल से बिना कुछ कहे माफी मांग रही हो। Can you forgive me? वो कहते हैं ना, मिलने वाले मिल ही जाएंगे, चाहे लाख मुश्किलें ही क्यों ना आ जाएं।